हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का मेरा ये वीडियो कक्षा 8 के लिए है। तो लास्ट वीडियो में हमारा एक चैप्टर चला था जिसका नाम था क्रिसमस का सबसे अच्छा उपहार। तो उसमें आज हम इस लेसन को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आज इसके जो क्वेश्चन आंसर है ये लास्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले लेसन की बात करेंगे। चलिए जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना जो रहा हुआ काम है शुरू करते हैं। चलिए जी, इसको इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन करूंगा, ठीक है, अच्छे से हम। और उसके बाद में इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप अपना होमवर्क कर सकते हैं उसे देख के। चलिए जी। डू यू थिंक द सोल्जर ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर? आपको लगता है कि दोनों आर्मी के सोल्जर एक दूसरे को पसंद करते थे और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, भले ही वो अलग अलग थे। फाइंड आउट द एविडेंस, उस सबूत को ढूंढिए। फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी से टू स्पॉट योर आंसर, जो आपके जवाब को क्या देती है, आपके जवाब के पक्ष में है, ठीक है। तो इसी के साथ हम डिसाइड करेंगे। चलिए जी, इसका आंसर होगा द सोल्जर ऑफ द टू आर्मीज वर लाइक ईच अदर। जो सोल्जर थे वो दोनों आर्मी के एक दूसरे को पसंद करते थे, ठीक है जी। कैसे? बोथ द ट्रूप्स सेलिब्रेटेड क्रिसमस विद ईच अदर, क्योंकि दोनों ही जो जो सेनाएं थी उन्होंने आपस में क्या बनाया, क्रिसमस का त्योहार बनाया। क्या बनाया? क्रिसमस का त्योहार बनाया था, ठीक है। और दे शेयर्ड अदर फूड, उन्होंने अपना जो खाना था वो भी क्या किया था, शेयर किया था। अपना खाना भी क्या किया था, शेयर किया था, ठीक है। उसके बाद ऑल ऑफ देम पर स्मोकिंग, उन्होंने आपस में धूम्रपान भी किया था, ठीक है। लाफिंग, हंसे थे, टॉकिंग, बातचीत की थी, ड्रिंकिंग, ईटिंग, खाया था, पिया था। दे वर इवन टॉक्ड अबाउट द बुक्स दे वर लाइक्ड, उन्होंने उन सब किताबों की बात की थी जो उन्हें पसंद है। दे एग्रीड विद अबाउट एवरीथिंग, हर चीज के लिए एक दूसरे पे सहमति जताई, ठीक है। दे वर प्लेड ए गेम, एक गेम खेला था उन्होंने जिसका नाम फुटबॉल था। विद विच बोथ हैंड्स एंड जिम चीयर्स, जो दोनों ने ही बड़े उत्साह के साथ उस गेम में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। क्लैप्स, तालियां बजाई, ठीक है। एंड स्टेप्ड फील, और उन्हें देखा, उस गेम, अद्भुत गेम को देखा। दे ऑल्सो एक्सचेंज्ड कैरोल्स एज द नाइट एंड मोर एवर्स, उन्होंने एक दूसरे के क्या कहते हैं वो रात्रि के समय बैठ के क्या की, बैठ के बातचीत की, ठीक है। मोर एवर, और अपनी पुरानी बातों की डिस्कशन की। दे हैड द सेम व्यू ऑफ द वॉर्स ओनली बोट दैट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, उन्होंने इस मुद्दे पे भी चर्चा की कि युद्ध को मतलब खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे हम किसी गेम से ही खत्म कर सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरे को, एंड दे होप्ड टू ईच विद द अलाइव टू सीम्स ए फैमिली, ताकि एक दूसरे के जो परिवार हैं वो कभी अनाथ ना हो, ठीक है। ऑल द इंस्टेंस शो दैट द सोल्जर ऑफ द आर्मीज, ये जो चीजें वो इस बात को प्रूफ करती है कि दोनों आर्मी एक दूसरे को पसंद करती थी, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन। Next was mention the various ways in which the British and the German soldiers become friends and find things in the common in the at Christmas। तो उन सब चीज़ों को पूछा गया है जो ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स के अंदर कॉमन थी जब उन्होंने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया था। द ब्रिटिश एंड द जर्मन ट्रूप्स, ट्रूप्स वगैरह टुकड़ी, ठीक है, सेलिब्रेटेड द क्रिसमस विच अदर, दोनों ने एक दूसरे के साथ क्रिसमस मनाया। दे एंजॉयड ईच अदर द फूड, फूड एंजॉय किया था। दे लाफिंग, दे वर स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, ये सब उन्होंने सब एक्टिविटीज की थी। हैंसेल ऑफ जिम्स मैक्सिसन शेयर्ड द केक ऑफ द कोनीज हैज बेक्ड, जो कोनी ने बनाया था उस केक को उन्होंने शेयर किया, ठीक है। दे टॉक्ड अबाउट द बाथसेवा, ग्राइबल ऑक, सर्जन ट्रॉय एंड डोरसेट, इन सब जगहों के नाम को उन्होंने आपस में चर्चा की थी। दे इवन टॉक्ड अबाउट द बुक्स दे लाइक्ड, उन्होंने उन सब किताबों के बारे में चर्चा, लगभग ये मेल खाता ही है उसी जो पिछला जो क्वेश्चन था उसी से। दे एग्रीड अबाउट एवरीथिंग बोथ ऑफ द ट्रूप्स एंड प्लेड ऑफ द गेम, इसमें गेम लिखना मैं भूल गया, गेम ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल लिख लेना आप, ठीक है। चलिए जी, व्हाट इज द कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, कॉनी का जो क्रिसमस प्रेजेंट था वो क्या था, व्हाई इट इज, यह क्या है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उसका पूछा कि उसको क्या बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट मिला था। व्हेन द नरेटर कम टू सी द कॉनी, जब नरेटर ने कॉनी को देखा, एंड गेव हर द बॉक्स, उसने उसको बॉक्स दे दिया। शी मिस्टूक हिम फॉर हर हस्बैंड जिम्स, उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसका हस्बैंड जिम जिम आए हुए हैं। शी थॉट दैट जिम्स हैड कम होम फॉर क्रिसमस, क्रिसमस बनाने के लिए जिम उसके घर पे आया। दिस वाज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, यह कॉनी का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट था। इट वाज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये उसका सबसे सुनहरा उपहार था जो उसे इस क्रिसमस पर मिला था। हर बिकॉज द जेम्स हैज रिटन इन द लेटर, ये वो उपहार, वो एक लेटर था जिसको किसने लिखा था, जिम एक्सेसन ने लिखा था, ठीक है।
द लेटर एंड ही वुड कम टू ओन द क्रिसमस, और वो क्रिसमस मनाने के लिए घर आया है। शी हैड रीड द लेटर इन सेवरल टाइम एवरी डे, वो उस लेटर को रोजाना पढ़ती थी, टू फील दैट, इस बात का एहसास करने के लिए कि जिम उसके पास है। नाउ दैट ही वाज फाइनली देयर वर, शी वाज एक्सट्रीमली हैप्पी, और वो इस लेटर को जब भी पढ़ती थी वो बड़ा उत्साह का आनंद के साथ उसे पढ़ती थी। उसे हर वक्त इस बात का एहसास होता है जैसे जिम उसके पास है। ठीक है जी, तो इस लेसन का और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द सुटेबल, आपको क्या लगता है कि जो इस इस कहानी का जो क्या क्या दिया गया है, इसका जो टाइटल दिया गया है, ठीक है, वो उचित है या नहीं है, इस बात पे हमसे पूछा गया है। ठीक है, यस द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल, इस पे जो टाइटल दिया गया वो बहुत ज़्यादा सुटेबल है। द स्पिरिट, स्पिरिट होती है वैसे आत्मा, ऑफ द क्रिसमस इन द सेम थीम ऑफ द प्रिवेंस थ्रू आउट द स्टोरीज, जो जो थीम दी गई है उस वो क्रिसमस की स्टोरी से बिल्कुल जुड़ी हुई है, उसी सोच से है। इट वॉज ऑन द क्रिसमस डे, ये क्रिसमस डे पे था, इन द मिडल ऑफ द रेनिंग वॉर, और जब दोनों रेगिंग वॉर, दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था, उस वॉर के बीच की ये कहानी है। दैट दो टू वॉरिंग ट्रुप्स मेड पीस, दोनों जो सेनाएं थी वो आपस में शांति चाहती थी। द मोमेंट ऑफ द पीस, और शांति का मोमेंट वो आया, दैट द सोल्जर शेयर्ड विद ईच अदर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट फॉर देम, और वो ये जो मोमेंट था वो कब आया, जब उन दोनों ने आपस में, दोनों सेनाओं ने आपस में क्रिसमस प्रेजेंट, क्रिसमस के को त्योहार को मनाया था अगेन। एंड इट वाज ओनली द क्रिसमस डे द नरेटर वेंट टू सी द मिसेस मैकफिसन, और यही चीज मिसेस मैकफिसन को वो दिखाना चाहता था। ठीक है, ही वेंट टू रिटर्न हर हस्बैंड लेटर, जब उसको उसके जब उसे शी वैन सॉरी ही वेंट टू द रिटर्न, जब वो लेटर देने आया नरेटर हस्बैंड, उसके हस्बैंड का जो लेटर था कोनी को। ठीक है, एंड द लेटर वाज द प्रीशियस ऑफ हर, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता, कीमती, बहुत ज़्यादा कीमती था। बट इवन मोर द प्रीशियस वाज द डिलीशियस दैट द नरेटर वाज द हर हस्बैंड ड्रीम्स, और उसका उससे भी ज़्यादा प्रीशियस क्या था, उसके हस्बैंड का उसके पास होने का एहसास होना। ठीक है, हु वाज बिलीव्ड दैट रिटर्न, जो उसको इस बात का विश्वास दिला रहा था कि उसका घरवाला या जो उसका हस्बैंड है वो लौट चुका है। एंड प्रॉमिस ऑन द क्रिसमस डे, और उस क्रिसमस डे पे उसको प्रॉमिस दे रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। दिस वाज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर, ये उसके लिए इस क्रिसमस का सबसे बड़ा और सबसे कीमती उपहार था। चलिए जी, इसी के साथ आज का मेरा वीडियो यहीं ख़त्म होता है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, नई यूनिट। ठीक है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। ठीक है, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, स्टे होम एंड सेफ। धन्यवाद।